ओके बेटा, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक क्वेश्चन है बेटा हमारे। वैसे इससे पहले आप देखते हो कि हेक्साजंतुक लिगेंड में क्या है बेटा। हेक्साजंतुक लिगेंड लिगेंड जो अष्टफल के संकुल बी, ठीक है, हेक्साजंतुक लिगेंड जो अष्टफल के संकुल बी प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करते हैं, जैसे एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट, कोबाल्ट थर्ड आयन। अच्छा देखो इसका एग्जांपल देखो, ये रहा, इसको बोलते हैं EDTA, एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट। टेट्रा यानी 4 एसीटेट जुड़ रहे हैं। देखो कौन कौन है 4 एसीटेट, देखो 1 2 3 4, 4 एसीटेट जुड़ रहे हैं इससे, 4 एसीटेट जुड़ रहे हैं, देख लिया आप। और यहाँ पे कौन से बेटा बॉन्ड बन रहा है, एमीन से भी बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन से इधर बॉन्ड बन रहा है, नाइट्रोजन से इधर बॉन्ड बन रहा है। इसको अपन इसमें देखें तो इसके क्या होगा बेटा, दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसका कोई खास यूज़ नहीं है, आएगा भी नहीं है इतना, बट एक बार जरूर देख लें इसको। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा, वह चतुष्फल के संकुल जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं ज्यामितीय समवायता क्यों नहीं दर्शाते। मेरी बात सुनो, चतुष्फल के संकुल ज्यामितीय समवायता नहीं दर्शाते। ये ऐसे चतुष्फल के संकुल जिसमें भिन्न भिन्न लिगेंड होते हैं, ये ज्यामितीय समवायता नहीं दर्शाते। क्यों नहीं दर्शाते बेटा ज्यामितीय समवायता? ज्यामितीय समवायता इसलिए नहीं दर्शाते बेटा क्योंकि इनमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े एक दंतुक लिगेंडों की सापेक्ष स्थिति एक जैसी होती है। सापेक्ष स्थिति क्या होती है बेटा? एक जैसी, सिंपल है। उसके बाद है सहसंयोजक यौगिकों में बंधों की व्याख्या। सहसंयोजक यौगिकों में बंधों की व्याख्या करने के लिए दो हमारे पास सिद्धांत है। एक तो है VBD संयोजकता बंध सिद्धांत, एक है CFT। संकुल यौगिक उपसहसंयोजक बंधों की व्याख्या करने के लिए, संकुल यौगिकों में बनने वाले उपसहसंयोजक बंधों की व्याख्या करने के लिए निम्न दो सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट इज संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सेकंड क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन संयोजकता बंध सिद्धांत। अपन ने जो उसमें पढ़ा था ना बेटा, संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ा था, अपन ने संकरण वगैरह पढ़ा था 4th चैप्टर के अंदर। sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d संकरण। ओके, अब देखो इसमें संयोजकता बंध सिद्धांत, ये सिद्धांत पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जो अतिव्यापन व संकरण की अवधारणा पर आधारित है। किस पर आता है? अतिव्यापन व संकरण। संकरण किसका गुण है? केंद्रीय परमाणु का गुण है। मैंने आपको बताया था, दो कक्षक आपस में मिक्स होकर उतनी संख्या में नए कक्षक बनाते हैं। जैसे 2 है तो 2 ही नए संकरित कक्षक बनेंगे, 4 है तो 4 ही नए बनेंगे। अब जो संकरित कक्षक है उनका नाम किसके आधार पर था? उनमें भाग लेने वाले, तो उनमें भाग लेते हैं कक्षक, जैसे एक A से और 3 P है। P कौन से है बेटा? 3, 1 2 3। अब ये आपस में क्या होंगे? मिक्स होंगे, और मिक्स होने के बाद कितने नए कक्षक बनेंगे? और नए कक्षकों का नाम मैंने आपको बताया था कैसे देते हैं। जैसे एक तो कौन आया बेटा? S, और 3 P आए इसके अंदर, तो प्रत्येक कक्षक का नाम क्या होगा? sp3 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 sp3। तो थोड़ी सी यादें ताज़ा हुई हो तो आपकी। इसके अनुसार सर्वप्रथम केंद्रीय धातु आयन समन्वय संख्या के अनुसार रिक्त संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? सर्वप्रथम केंद्रीय धातु आयन में समन्वय संख्या के अनुसार, केंद्रीय धातु के जो खाली कक्षक है ना बेटा, समन्वय संख्या यानी कितने लिगेंड जोड़ने हैं उससे, उसके आधार पर रिक्त संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। संकरित कक्षक यानी संकरण होता है, जैसे मैंने आपको करके बताया, का निर्माण करते हैं, जिसके लिए रिक्त कक्षक ASPD यानी खाली कक्षक ASPD आदि का उपयोग करते हैं वो परमाणविक कक्षकों का। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, देखो आपको। पहले इसको आगे देखते हैं और कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा, केंद्रीय धातु के लगभग समान ऊर्जा वाले ASPD परमाणविक कक्षक आपस में क्या होते हैं? मिश्रित होते हैं, और उतनी संख्या में नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। जैसे 2 मिले तो 2 नए, 3 मिले तो 3 नए, 4 मिले तो 4 नए। जितने धातु की समन्वय संख्या बनती है, यानी इससे जितने लिगेंड जुड़ेंगे उतने नए संकरित कक्षकों का निर्माण होगा। अगर सपोज करो किसी धातु से 2 लिगेंड जुड़े तो 2 नए संकरित कक्षक बनेंगे, 4 जुड़ रहे हैं तो 4 नए बनेंगे, 6 जुड़ रहे हैं तो 6 नए बनेंगे। केंद्रीय धातु के यह रिक्त संकरित कक्षक लिगेंडों के लोन पेयर युक्त परमाणविक कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। अब मैं बताऊं कैसे, मेरी बात सुने। जैसे ये D कक्षक खाली है, अब ये सपोज करो
4 नए संकरित कक्षक बने, 1 2 3 4, 4 नए संकरित कक्षक बने। अब जैसे सपोज करो कौन सा लिगेंड है, NH3 लिगेंड है, NH3 लिगेंड है। ओके, यू गेट इट? ओके, अब इनके पास क्या है बेटा, लोन पेयर। अब संकरित कक्षक ये क्या करेगा, इससे अतिव्यापन करेगा, ऐसे 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 ऐसे। जब ये अतिव्यापन करेगा तो क्या होगा बेटा, इस तरह से बताते हैं अपन, ये उपसहज संयोजक बंध बना लेंगे। क्या बना लेंगे? उपसहज संयोजक बंध। NH3 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 NH3। ओके, अब उपसहज संयोजक बंध बनेगा, ये बन गया उपसहज संयोजक बंध, ये बन गया, ये बन गया। ओके, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है बेटा। तो ये जो रिक्त कक्षक बनते हैं ना, रिक्त संकरित कक्षक बनते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, लिगेंडों के लोन पेयर के साथ अतिव्यापन करके क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी उपसहज संयोजक बंध का निर्माण करते हैं। यहाँ प्राप्त होने वाले उपसहज संयोजक बंधों में दिशात्मक गुण उपस्थित होता है। यहाँ प्राप्त होने वाले उपसहज संयोजक बंधों में क्या होता है, दिशात्मक गुण। आपको पता है एरो किसके तरफ होगा, एरो उस धातु के तरफ होगा। देखो मेरी बात सुनो, जैसे मैं बताऊँ आपको, यहाँ ये एम है, धातु है कोई, और ये लिगेंड है, जैसे NH3 की बात करें, इसके लोन पेयर ऐसे जाएंगे ना, तो देखो दिशात्मक गुण हुआ नहीं हुआ। ये दे रहा है, किस दिशा में दे रहा है, इस दिशा में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दिशात्मक गुण होता है। इसमें क्या होता है, दिशात्मक गुण पाए जाते हैं। यहाँ प्राप्त होने वाले उपसंयोजक बंधों में दिशात्मक गुण उपस्थित होता है यदि संकरण में उपांत्य कोश के, देखो मेरी बात सुनो, उपांत्य कोश। अब उपांत्य कोश कौन सा होता है, मेरी बात सुनो, ये पहला कक्षक, ये दूसरा कक्षक, और ये तीसरा कक्षक, और ये चौथा कक्षक। अब आपको पता है बेटा डी कहाँ से स्टार्ट होता है, तीसरे से स्टार्ट होता है। अब सपोज करो बेटा, एक तो 4s यूज हो रहा है बाहर वाले कोश का। बाहर वाले कोश को क्या बोलते हैं, बाहरी कोश। क्या बोलते हैं, बाहरी कोश। अंदर वाले को क्या बोलते हैं, आंतरिक कोश। क्या बोलते हैं, आंतरिक कोश। आंतरिक कोश यानी इसको क्या बोलते हैं, उपांत्य कोश। क्या बोलते हैं, उपांत्य कोश। क्या बोलते हैं, उपांत्य कोश। अब मेरी बात सुनो, डी तीसरे से स्टार्ट होता है, जैसे 3D है। अब 4s भी यूज हो रहा है और 3D भी यूज हो रहा है, यानी उपांत्य कोश का डी यूज हो रहा है। किसका हो रहा है यूज, उपांत्य कोश का। किसका हो रहा है, उपांत्य कोश का। किसका हो रहा है, उपांत्य कोश का। किसका हो रहा है, उपांत्य कोश का। ठीक है, इसको बोलेंगे उपांत्य कोश। केंद्रीय धातु के रिक्त संकरित कक्षक लिगेंडों के लोन पेयर के साथ परमाणु कक्षक के साथ अतिव्यापन करके उपसहज संयोजक बंध बना रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, दिशात्मक होता है। अब मेरी बात सुनो, यदि संकरण में उपांत्य कोश के डी कक्षक, उपांत्य कोश के डी कक्षक भाग लेते हैं तो बनने वाला संकुल आंतरिक संकुल क्या होगा बेटा, आंतरिक संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहलाएगा। अंदर वाले डी कक्षक अगर काम में आ रहे हैं, बाहर वाले नहीं, अंदर वाले, 4D नहीं 3D, 4s के साथ 3D अगर काम आ रहा है तो वो कैसा संकुल बनेगा, निम्न चक्रण संकुल बनेगा, या आंतरिक संकुल बोलेंगे उसको। क्यों, क्योंकि अंदर वाले कोश का डी कक्षक काम आ रहा है। जिसमें भी अंदर वाले कोश का डी कक्षक काम में आएगा ना, वो आंतरिक संकुल होगा, या उसको क्या बोलेंगे, निम्न चक्रण संकुल। और यदि बाहरी कोश का यानी संयोजकता कोश का पी कक्षक भाग ले रहा है, कौन ले रहा है, संयोजकता कोश का पी डी कक्षक। किसका बेटा, संयुक्ता कोश का डी कक्षक आएगा बेटा। संयुक्ता कोश का डी कक्षक भाग लेता है तो संकुल उच्च चक्रण संकुल कहलाता है, उच्च संकुल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, बाहरी संकुल। क्या कहलाता है बेटा, बाहरी संकुल, बाहरी संकुल कहलाता है। क्या कहलाता है, या उच्च चक्रण संकुल कहलाता है। अब मेरी बात सुनो, प्रबल क्षेत्र लिगेंड कौन कौन से याद रखना, NH3 कार्बोनिल और साइनाइड प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। NH3 कार्बोनिल साइनाइड, NH3 कार्बोनिल साइनाइड, NH3 कार्बोनिल साइनाइड प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, NH3 कार्बोनिल साइनाइड, NH3 कार्बोनिल साइनाइड प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं। जब ये लिगेंड
केंद्रीय धातु से उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं तो डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं बेटा, युग्मन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? युग्मन। कैसे कर देते हैं युग्मन? मेरी बात सुनो। सपोज करो ये डी कक्षक बनाया मैंने, 5 डी कक्षक बनाया। डी कक्षक कितने होते हैं बेटा? 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 5। अब मेरी बात सुनो, 1 2 3 4 5 4 6 7 8 ऐसे हैं। अब मेरी बात सुनो, युग्मन नहीं है ना, इसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन है ना। कैसे बेटा? अलग अलग इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात सुनो, ये आंशिक भरा हुआ है, आंशिक यानी पूरा भरा हुआ नहीं है। ये वाला डी भी आधा भरा हुआ है, ये वाला डी भी आधा भरा हुआ है, यानी एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, लेकिन इनमें क्या है बेटा? एक एक है। अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड आ गया, उसके ऊपर क्या है बेटा? लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर को रखने के लिए जगह तो चाहिए ना, तो ये क्या करेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन को इधर फेंक देगा, यानी क्या कर देगा? युग्मन कर देगा इलेक्ट्रॉनों का। यहाँ पे देखो क्या था बेटा? अकेला इलेक्ट्रॉन था, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किधर आ गया? इधर की तरफ। अब क्या हुआ बेटा? देखो मेरी बात सुनो। अब यहाँ पे 5 डी कक्षक, 1 2 3 4 5। ओके, इन सब में तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन किधर आ गया? यहाँ पे। अब इसका युग्मन किया किसने? इसने। क्यों? क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉनों को रखेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए खाली जगह चाहिए। तो ये क्या करेगा? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे दे देगा? इधर दे देगा, यानी इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यानी डी कक्षक में युग्मन कौन करता है? प्रबल क्षेत्र लिगेंड करता है। प्रबल क्षेत्र लिगेंड कौन है बेटा? NH3 कार्बोनिल CN-। याद रहेगा आइसो। आई होप आपको ये याद रहेगा। अब देखिए बेटा, उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं तो डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, जिसके आधार पर निम्न चक्रण व उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होता है। अब मेरी बात सुनो, DsP2 संकरण में किस पे बेटा? DsP2। अब डी कौन सा है बेटा? ये अंदर वाला कोष का डी काम आता है ना, जब जैसे अगर चौथा किसी भी परमाणु का, केंद्रीय धातु परमाणु के 4 कोष है सपोज करो, तो चौथे में भी डी होगा, तीसरे में भी डी होगा, लेकिन चौथे कोष का डी काम नहीं आएगा, तीसरे का काम आएगा। तो इसको देखो पहले लिख दिया, उपांत्य कोष का डी काम आ रहा है ना, इसलिए इसको DsP2 संकरण में वर्ग समतलीय संकुल sp3 संकरण में चतुष्फलकीय संकुल, DsP3 संकरण में त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय D2sp3 संकरण तथा DsP3 D2 संकुल का निर्माण। संकरण में अष्टफलकीय संकुल का निर्माण होता है। देखो किसमें? इसमें होगा किसका? इसमें संकरण में वर्ग समतलीय संकुल बनेगा, 4 है क्योंकि। इसमें भी क्या बनेगा? इसमें चतुष्फलकीय बनेगा। sp3 की ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है, याद रखना हमेशा। अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ा sp3 संकरण की ज्यामिति कैसी होती है? चतुष्फलकीय। DsP3 की ज्यामिति कैसी होती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। और D2sp3 और sp3D2 की ज्यामिति कैसी होगी? अष्टफलकीय। जिसके अंदर भी देखो मेरी बात सुनो, 6 संकरित कक्षक होंगे ना। देखो इसमें कितने हैं? 1 2 सॉरी, इसमें देखो, इसमें तो 5 है, 2 3 और 3 6, 1 2 तो डी आ गए, एक एस आ गया। ओके, और 3 क्या आ रहे हैं? पी। इसमें देखो 1 एस 3 पी 2 डी, 6 हो रहे हैं। जिसमें भी 6 संकरित कक्षक होंगे वो अष्टफलकीय संकुल बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? अष्टफलकीय संकुल। अब देखो आगे, CONH3 का होल 6 कितने लिगेंड जोड़ रहे हैं? इससे 6 जोड़ रहे हैं। कितने लिगेंड जोड़ रहे हैं? 6। अब इसका निर्माण करेंगे बेटा अपन। यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक 0 है। क्या है बेटा? कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक 0। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे। अब अपन को 0 कैसे पता है इसका ऑक्सीकरण अंक? क्योंकि इसके ऊपर आवेश कितना है? 0। इसके ऊपर आवेश कितना है बेटा? 0। अब 0 आवेश है तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा बेटा? 0 होगा। अब बताओ, इसका ऑक्सीकरण अंक 0 है। अब इसकी क्या कर रहे हैं अपन? ज्यामिति का निर्माण कर रहे हैं। ओके, सॉरी, यहाँ पे +3 दे रखा है बेटा। क्या दे रखा है? +3। उसके बाद अपन इसका निर्माण कर पाएंगे, है ना। अब मेरी बात सुनो,
चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब मेरी बात सुनो, संकुल क्या है अपना, संकुल में बताता हूँ आपको। ये संकुल है हमारा CONH3 होल 6+3। अब ऊपर +3 है तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण कितना आएगा बेटा, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक आएगा +3। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण कितना है +3। अब मेरी बात सुनो, अपन को पहले क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। कोबाल्ट कौन से नंबर का होता है, सक्टिव कर्मन फेकोनिक्यूजन, 27 नंबर का होता है कोबाल्ट। कोबाल्ट कौन से नंबर का होता है बेटा, फेकोनिक्यूजन, यानी 27 नंबर का होता है। सबसे पहले 27 से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नॉर्मल वाला भर लेते हैं अपन अभी, फिर उसके बाद +3 का कैसे भरना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले किसका भरना है, कोबाल्ट 27 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं बेटा इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, और 3d7 कितना आएगा, 3d नहीं कितना आएगा 3d7 कितने इलेक्ट्रॉन, 27, 2 2 10 10 और 10 20 और 3d7 क्या हो गया बेटा, ये 3d7। अब बताओ चौथा कोश है तो 4p खाली होगा ना इसके पास, ये लो 4p खाली है। अब देखो कोबाल्ट 3+ है, क्या दे रहेगा बेटा, कोबाल्ट 3+। अब तो कोबाल्ट 3+ के अकॉर्डिंग क्या करना है अपन को, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। इसमें देखो क्या होगा बेटा, ये p खाली है, p पूरा खाली है। s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, नहीं इलेक्ट्रॉन कितने, 7 है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। अब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका भरते हैं बेटा, CO+3 का। किसका भरते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, CO+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 p काम आएगा नहीं, ओनली कौन आएंगे बेटा, D S और P, बाह्यतम कोश के और एक उपांत्य कोश के काम आएंगे, बस कौन आएंगे, बाह्यतम कोश के और उपांत्य कोश के, ठीक है। अब उपांत्य कोश के काम क्यों आएंगे, क्योंकि प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, इसलिए मैंने इसके इलेक्ट्रॉन लिखे बेटा, नहीं तो मैं किसके लिखता, 4D के लिखता तो मुझे कोई मतलब ही नहीं था, 4p से काम हो जाता है यहाँ तो, है ना। अब इससे कितने लिगेंड जुड़ रहे हैं बेटा, कोबाल्ट से 6, तो अपन को 6 खाली कक्षक बनाने बेटा, कितने खाली कक्षक बनाने, 6। अब मेरी बात सुनो, कोबाल्ट से एक भी इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं थी, लेकिन +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे बेटा, देख मेरी बात सुनो, 3d 4s और 4p। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, तो इस एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, तो ये 4s 0 हो गया, कितना हो गया, 4s 0। अब इससे जो इलेक्ट्रॉन चले गए ये 2, कितने, एक और इलेक्ट्रॉन किससे जाएगा, इससे जाएगा, तो कौन सा वाला जाएगा, ये वाला जो पेयर हो रहा है, यानी 3d6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3d6। अब 3d6 को कैसे बनाओगे आप ऐसे, p के अंदर कितने कमरे होते हैं, d के अंदर कितने कमरे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। अब 6 इलेक्ट्रॉन बनाने, 1 2 3 4 5 6, ओके, यू गेट इट। अब मेरी बात सुनो, एस भी खाली है इसके पास, क्या खाली है बेटा, एस खाली है, पी भी खाली है ना इसके पास, ये रहा पी खाली है, 1 2 3। अब मेरी बात सुनो, यहाँ क्या होगा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, कौन है बेटा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड कौन है, NH3। तो ये क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, युग्मन हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा इस वाले इलेक्ट्रॉन का। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, कितने कक्षक चाहिए अपन को चाहिए 6, 1 2 3 4, अभी 2 और चाहिए ना, तो ये वाला किधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा, युग्मन हो जाएगा, पीछे वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो पीछे वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अब देखो 2 खाली कक्षक बन गए ना, 2 खाली कक्षक बन गए, एक एस का हो गया, 3 पी के हो गए 3 पी के। अब इसमें क्या होगा, संकरण होगा, क्या होगा, संकरण।
संकरण होगा, संकरण में क्या होंगे, 6 के 6 मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद 6 नए कक्षक बनेंगे। कितने नए कक्षक बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बने। अभी जो 6 नए संकरित कक्षक बने बेटा, क्या बने ये 6 नए संकरित कक्षक, 2 डी काम आए इसमें, 1 एस काम आया और 3 पी काम आए। पी कितने काम आए बेटा, 3। तो प्रत्येक संकरित कक्षक का नाम होगा D2sp3। सबका नाम क्या होगा, D2sp3, और बने कितने, 6। तो 6 नए D2sp3 संकरित कक्षक बन गए बेटा, 6 नए कक्षक बन गए। अब मेरी बात सुनो, 6 नए कक्षक बन गए, 1 2 3 4 5 6, खाली कक्षक है। अब यहाँ कौन आएंगे, सारे NH3 यहाँ पे जमा हो जाएंगे अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को देने के लिए। यहाँ पे जमा हो गए लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन देने के लिए। कौन, 6 के 6 NH3, इन्होंने क्या किया बेटा, अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए अपने अपने इलेक्ट्रॉन। ओके, अब उसके बाद इसकी ज्यामिति कैसी होगी, वर्गीय द्विपिरामिड यानी अष्टफल की होगी। किसकी होगी इसकी ज्यामिति, अष्टफल की। कैसी ज्यामिति होगी इसकी बेटे, इसकी ज्यामिति होगी वर्गीय द्विपिरामिड। ओके, यहाँ पे कौन जोड़ देना है, NH3, NH3 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 NH3, बीच में कौन आएगा, कोबाल्ट। ओके, यू गेट इट। अच्छा देखो, अब आपको इसमें क्या लिखना है बेटा, जैसे उसमें लिखते थे अपन चुंबकीय अनुचुंबकीय सब कुछ लिखते हैं अपन। देखो मेरी बात सुनो, चुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय क्यों बोला मैंने, मेरी बात सुनो। यहाँ पे ये जो पीछे वाले कक्षक होगा तो युग्मन हो गया था, पीछे वाले कक्षक होगा तो क्या हो गया था बेटा, युग्मन। देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी एक भी अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ भी एक भी अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी सब इलेक्ट्रॉन अगर युग्मित है तो गुण कौन सा होगा, प्रतिचुंबकीय गुण होगा। अब जब प्रतिचुंबकीय होगा तो रंग कैसा होगा, रंगहीन होगा। ठीक है, अच्छा देखते हैं। अभी तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड में देखा था अपन ने, किस में देखा था बेटा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड में। अब अपन किसके अंदर देखेंगे, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड वाला। कौन सा देखेंगे, COF6। मैं बिल्कुल सिंपल में समझा दूंगा आपको ये।